रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त मर चुका है। असल में सुरेश रमेश का एक सच्चा दोस्त था जिसने रमेश को एक राह दिखाई, जिसकी वजह से आज रमेश गरीबी से बाहर निकल पाया था। ये इस कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देखना, सच में बहुत मजा आएगा। रमेश अब सुबह होने का इंतजार करने लगा था। वो सोचने लगा कि कहीं मेरा दोस्त शहर तो नहीं चला गया। हालांकि गांव वाले कह रहे थे कि वो मर चुका है। फिर वो ऐसे ही सोचते सोचते सो जाता है। फिर सुबह होती है। सुबह होते ही वो अपनी बाइक पर सवार होकर शहर की ओर निकल जाता है। वो अपने दोस्त के गम में डूबा होता है, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद होती है कि वो मुझे शहर में मिल ही जाएगा। ऐसे ही वो बाइक पर सवार चलता जा रहा था। शहर कोसों दूर था। पिछली बार वो बस से गया था क्योंकि वो बहुत गरीब था, लेकिन इस बार वो अपनी बाइक से जा रहा था। अब वो शहर सीधे रास्ते से ना जाकर घुमावदार रास्ते से जा रहा था, क्योंकि उसके मन में बस यही सवार था कि उसका दोस्त कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगा। अब रमेश को चलते चलते शाम हो जाती है और वो अभी शहर से बहुत दूर था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल और सन्नाटों के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन थोड़ी ही दूर और चलने के बाद एक छोटी सी दुकान दिखाई पड़ी। रमेश उस दुकान के बाहर जाकर रुका और दुकानदार से बोला, अरे भाई साहब, यहाँ कोई आसपास रुकने का इंतजाम है क्या? दुकानदार ने रमेश को देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ आसपास तो नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ से 2 मील पे एक छोटा सा ढाबा है। वहाँ तुम खाना खाओ तो शायद हो सकता है कि वो तुम्हारे रुकने का इंतजाम कर दें। फिर रमेश हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी दुकानदार की पीछे से आवाज आई और वो भागता हुआ रमेश के पास आया और बोला, तुम यहाँ से सीधे ढाबे पे ही जाना, कहीं रुकना मत। इस रास्ते में भूतों का डेरा है। तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर कोई तुम्हें रोके भी तो रुकना मत। रमेश दुकानदार की बातों को सुनकर वहाँ से सिर हाँ में हिलाकर जाने लगता है, लेकिन रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। हालांकि उसके साथ 1-2 बार ऐसी घटना हो चुकी थी जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, इसलिए उसको इस बात का डर तो था ही कि कहीं दोबारा उसके साथ ऐसी कोई घटना ना हो। इसलिए वो अब तेजी से अपनी बाइक को भगाता हुआ चलता जा रहा था कि तभी एक बड़ा सा मोड़ आया तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ था। रमेश ने सोचा कि कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। वो बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी सी दिखाई पड़ी। रमेश को लगा कि ये शायद वही ढाबा है जो दुकानदार ने बोला था, लेकिन ये ढाबा कम एक छोटा सा घर ज्यादा लग रहा था। उस घर के ऊपर एक पोस्टर भी लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था माया होटल। हैरानी की बात तो ये थी कि वो होटल तो था, लेकिन उस होटल में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उसके बगल में एक छोटा सा दिया जल रहा था। एक कोने में आग जल रही थी। उसने अपनी बाइक को रोककर सामने खड़े होकर आवाज लगाई तो दरवाजा खोलते हुए एक बूढ़ी औरत वहां से निकली। ये देखकर रमेश काफी हैरान हुआ। वो सोच में पड़ गया कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं रुक गया। लेकिन अब रात काफी हो चुकी थी। दूर दूर तक कोई भी रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि आज रात में यहीं बिता लेता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर रमेश ने कहा, अम्मा, यहाँ एक रात रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? जो भाड़ा बनेगा मैं वो दे दूंगा। फिर वो बूढ़ी औरत बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, अगर तुम्हें खाना भी चाहिए हो तो वो भी मिलेगा। फिर वो बूढ़ी औरत इशारे से चलने को बोलती है। रमेश उसके पीछे पीछे चला गया। होटल अंदर से काफी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी की तरफ 2 कमरे थे। एक कमरे में रमेश को छोड़कर वो चली गई। रमेश काफी थका हुआ था। उसने थोड़े बिस्किट खाए जो कि वो साथ में लेकर आया था और पानी पी के खाट पे लेट गया। खाट जरा छोटा था,
जिस वजह से रमेश के पैर बाहर लटक गए थे। रमेश थका हुआ था तो जल्दी ही नींद भी आ गई, पर जब उसकी आंख खुली तो रात के 1 बज रहे थे। तभी उसे अचानक से एक कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने देखा तो चूहा था। उसको भगाकर वो सोने की कोशिश करने लगा कि तभी फिर से बाहर से एक अजीब सी रोने की आवाज़ आने लगी और साथ में कुछ तोड़ने और काटने की आवाज़ आ रही थी। रमेश जरा चौंक सा गया। वो मोबाइल लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाज़ बाहर से आ रही थी। रमेश धीरे धीरे से बाहर झांकने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर रमेश ने सोचा कि वो बुढ़िया को आवाज़ लगाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी रात को वो कहाँ जगने वाली है। यह सोच के वो चुप रहा कि तभी वो अजीब सी आवाज़ और तेज हो जाती है, जो कि उसके बाजू के कमरे से आने लगी थी। रमेश सहम जाता है। वो अंदर झांकने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। पहले उसे लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होंगे और अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी, लेकिन वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। रमेश की धड़कन एकदम से तेज हो गई। वो कमरा बिल्कुल अंधेरे से लिपटा हुआ था, लेकिन कोने में एक जगमगाता हुआ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो रमेश की तरफ ही अपनी लाल आंखों से देखे जा रही थी, जैसे कि मानो वो एक झटके में उसको निगल ही जाएगी। रमेश ने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे की तरफ घुमाया, रमेश चकरा गया, क्योंकि एक आदमी सफ़ेद लिबास में था जो कि खून से रंगा हुआ था। और ये वही आदमी था जो कि रमेश को रास्ते में पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई पड़ा था। वो लकड़ी के लठ पर किसी औरत के पैर को रखकर काट रहा था, और वही औरत दर्द से कर्रा रही थी, जिसकी आवाज़ कुछ देर पहले उसे सुनाई दे रही थी। रमेश का दिमाग एकदम से सन्न पड़ गया। वो पसीने से तरबतर होने लगा था। वो भागना चाह रहा था, लेकिन वो अब हिल भी नहीं पा रहा था। वो चकरा कर जमीन पे गिर जाता है कि तभी वो बूढ़ी औरत उठकर हाथ में कट्टा लिए अब रमेश की तरफ बढ़ रही थी। रमेश को लग रहा था कि आज तो वो गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उठा और एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो जैसे तैसे चिल्लाकर वहाँ से बाहर की ओर भागा। वो हाल बेहाल था। वो जल्दी से अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से वहाँ से निकल जाता है। अब रमेश बाइक को तेजी से भगाता जा रहा था, हवाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके दोनों ओर अंधेरा और घना जंगल था। वो चलते चलते एक शहर के पास पहुंच जाता है कि तभी उसे दूर से ही एक ढाबा नजर आता है। वहाँ पर कुछ ट्रकें भी खड़ी हुई थी और कुछ लोग भी उस ढाबे पर बैठे हुए थे। ये सब देखकर रमेश की जान में जान आती है और वो वहाँ पे जाता है और ढाबे वाले भाई से कहता है, भैया 1 कप चाय मिलेगी क्या? इस बात का जवाब देने के लिए जब वो ढाबे वाला अपना मुंह ऊपर उठाता है, उसे देखकर रमेश पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर रास्ते में हुई सारी घटनाओं को वो भूलकर खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो उसका सुरेश दोस्त था जिसकी वो तलाश में गांव से निकला था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुरेश बताता है कि तुम्हारे शहर जाने के बाद मैंने अपना खुद का यहाँ पे ढाबा खोला, मैं तब से यही काम करता हूँ। लेकिन फिर रमेश ने बताया कि गांव वाले तो बोल रहे थे कि तुम तभी मर गए थे जब मैं शहर की ओर निकला था। लेकिन एक बात रमेश के दिमाग में अभी भी खटक रही थी कि अगर ये यहाँ पर है तो उस रात मेरे साथ गांव में वो कौन था जो मुझे घर तक छोड़ने आया था। अब दोस्तों वो कौन था ये उसके लिए रहस्य बन चुका था। लेकिन अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस पे क्लिक करके जरूर देखना। वैसे दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा।